नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सूर्य देव को अर्घ कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, अर्घ देने की विधि, अर्घ देने का मंत्र, परिक्रमा कितनी बार करें और सूर्य भगवान को अर्घ देने का समय, ये सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में सूर्य देव को अर्घ देने और पूजा आदि का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ देने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो सिर्फ जल चढ़ाकर भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले उसके जरूरी नियमों को जान लेना बेहद जरूरी होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। नियमों के पालन के साथ ही अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती। संभव हो तो उगते हुए सूर्य को ही जल चढ़ाएं। उगते सूर्य को जल देने से खास फल की प्राप्ति होती है। सुबह के समय सूर्य की निकलने वाली किरणें शरीर का कष्ट दूर करती हैं, इसलिए रोगों से मुक्ति के लिए उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल का अर्घ अर्पित करने के बाद 3 बार परिक्रमा अवश्य लगाएं और इसके बाद धरती के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर हो। इतना ही नहीं, सूर्य देव को जल अर्पित करने से 9 ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना शुभ होता है। जल अर्पित करने के बाद धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करें। अर्घ देते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल डाल लें। सूर्य देव को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो जहां आप खड़े हो वहीं उनका नाम लेकर जल अर्पित कर देने से भी लाभ होता है। इस दौरान ओम आदित्य नमः मंत्र का, ओम घ्रीं घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना भी फलदायी होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि मुख पूर्व दिशा की ओर हो। ध्यान रहे, बिना स्नान किए सूर्य को कभी अर्घ नहीं देना चाहिए। अगर जल चढ़ाते समय इसके छिट्टे आपके पैरों पर पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, इसलिए जो भी व्यक्ति सूर्य को अर्घ देते हैं उन्हें अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए सूर्य को अर्घ देने वाले जल में रोली या लाल चंदन मिलाकर जल चढ़ाएं। इसके अलावा शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं। अगर आप किसी इंटरव्यू, परीक्षा या किसी काम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर जल चढ़ाएं। पितृ शांति और बाधा के निवारण के लिए जल में तिल और अक्षत मिलाकर जल चढ़ाएं। अगर जीवन में हर तरीके का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव को सादा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल बचा लें। इसे अपने मस्तक, कंठ और दोनों भुजाओं पर लगाएं। इससे आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। सूर्य देव को अर्घ हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस अर्घ का संपूर्ण लाभ मिल सकता है। कोशिश करें कि जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे के निकली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। बोलो जय सूर्य देव। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय सूर्य नारायण जरूर लिखें।